ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी जनहित कल्याण के लिए पृथ्वी लोक के ऊपर में भ्रमण करने के लिए आए। तो यहाँ पर मैं विचरण करते 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 उनका जब पृथ्वी लोक में सारे लोगों द्वीपों आदियों में घूमते हुए उनका मन नहीं लगा, तो श्री धाम वृंदावन की ओर गए। तो वहां पर यमुना तट के किनारे पे एक सुंदर महिला रुदन कर रही है और उसके पास में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। अब उसकी ये अवस्था को देखकर नारद जी के मन में भाव आया कि इस महिला के ऊपर में ऐसा कौन सा संकट आ गया है जो ये रुदन कर रही है, और इसके पास में जो दो वृद्ध अचेत अवस्था में पड़े हैं, ये कौन है। अब इस भाव को देखते हुए नारद जी उन महिला के पास पहुंचे। उस नारी को जाकर उन्होंने पूछा कि आप कौन हो। तो उन्होंने उठकर पहले नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी से कहने लगे कि नाथ, मैं देवी भक्ति हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप देवी भक्ति हैं, और ये दो अचेत अवस्था में जो वृद्ध पुरुष हैं ये कौन है। उन्होंने कहा कि प्रभु, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान और दूसरे का वैराग्य। तो उन्होंने कहा कि तुम तो जवान हो, तुम्हारे बच्चे बूढ़े कैसे हो गए। उन्होंने कहा कि प्रभु, ये कलयुग का प्रभाव है, इस पृथ्वी लोक का प्रभाव है। उन्होंने कहा क्या प्रभाव पड़ा है तुम्हारे बच्चों के ऊपर में, और तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हो गई। तो यहाँ पर मैं पराशर जी मैत्रेय जी को कहते हैं कि हे राजन, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर मैं भक्ति देवी कहती हैं कि द्रविड़ देश के अंदर में मेरा प्रकट्य हुआ, दक्षिण दिशा में, भारत के दक्षिण छोर में मेरा प्रकट्य हुआ, भक्ति वहां से उत्पन्न हुई। आप देखो, दक्षिण के अंदर में जो पूजा पाठ पद्धति है वो यहाँ से विशुद्ध है। वहां पे दिखावा नहीं है, वहां पे किसी को शर्म नहीं आती। भाई टीका लगा के जाएंगे, कलावा पहन के जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, ये इधर वाले लोग सोचते हैं, उधर वाले लोग नहीं सोचते। निर्मल वस्त्र, उत्तम संस्कार, और यहाँ वाले लोगों का दिखावा है, खाली दिखावा। वहां दिखावा नहीं है, वास्तविकता है। तो भक्ति देवी ने कहा कि हमारा जन्म तो वहां हुआ, और जो जो हम वहां से उठकर इस पूर्वोत्तरी की ओर आने लगे, आते गए, जैसे जैसे जगह बढ़ता गया, गुजरात के आगे आए, उसके बाद हमारी सारी तत्व क्षीण होने लगी। हम खुद भी वृद्ध हो गए थे, लेकिन जो ही उस अवस्था में हम वृंदावन के अंदर में प्रवेश किए तो हमारी तो तरुणी स्थिति हो गई, लेकिन हमारे बच्चों में तरुणता नहीं आई, उनका बुढ़ापा हटा नहीं। हे देव ऋषि नारद जी, आप तो जन कल्याण के लिए हर जीव के ऊपर कृपा करने वाले हो नाथ। अब आप एक कृपा कर दो कि मेरे दोनों बच्चों को भी ये वृद्धा अवस्था से विमुक्त करके इनको तरुणा अवस्था प्रदान करवा दो, ऐसा कोई आप कृपा कर दो। अब इस बात को सुनकर नारद जी बड़े व्यथित हुए। पृथ्वी के सारे खंडों के ऊपर वो घूमे, कहीं पे जब उनको उनके मन के मुताबिक जब उत्तर नहीं मिला, मन के मुताबिक हल नहीं मिला, तो वो कुंठित होकर वो भ्रमण करते करते फिर पहुंचे बद्री का आश्रम। कहाँ पहुंचे? बद्री का आश्रम। वहां पे भगवान नर नारायण की को देखा, साधना में लीन, उनको जाकर दंडवत प्रणाम किया। कहने लगे कि नाथ, आप मेरे ऊपर कृपा करो, और इस मृत लोक के ऊपर में, पृथ्वी लोक के ऊपर में ऐसे भक्ति देवी हैं जो स्वयं तो तरुणा अवस्था को ग्रहण है, लेकिन उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्धा अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, उनको उससे विमुक्त होने का कोई उपाय बतला दीजिए। तो वहां पर सनक आदि देवता जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, मैंने आपको
अध्यायों में पूर्व सुनाया था ना, ब्रह्मा जी के वो है, और वो ऐसे 4 कुमार हैं जो स्वयं पूर्ण ब्रह्म है, अपने आप में पूर्ण ब्रह्म है। जहां वो चले जाते हैं वहां नारायण भगवान अपने आप आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो नारद जी, इन सनत कुमार आदियों के पास जाओ, ये आपका कल्याण करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर ये देंगे। उनके पास गए तो उन्होंने एक उनको कथा और पुराण सुनाई। कौन सी कथा पुराण सुनाई? श्रीमद् भागवत महापुराण। उन्होंने कहा कि राजन, ये कथा को आप सुनो और ये देवी और उसके बच्चों को सुनाओ, तब जाके उसकी विमुक्ति होगी। तो ये कथा कहाँ से प्रारंभ हुई? सनत कुमार आदियों से, जिन्होंने ये भागवत को गाया। अब वो कथा उन्होंने सुनाई, नारद जी ने वो अनुग्रह भक्ति देवी को दिया, जिसके फल स्वरूप वो ज्ञान वैराग्य के अंदर चेतना आई और वो भक्ति की अविरल धारा चौदिशी में प्रवेश कर गई। जैसे पवन हर जगह व्याप्त हो गया, उसी प्रकार से भक्ति भी हर जगह व्याप्त हो गया। भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से वैराग्य होने लगे। भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से भक्ति जब आप करोगे तब आपको ज्ञान होगा, ये आप कौन हो, ये संसार क्या है। और जब संसार का वास्तविक रूप देख लोगे तो आपको वैराग्य हो जाएगा कि यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। सब अपने अपने कर्मों को भोगने आए हैं, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। तो यहाँ पर पराशर जी मैत्रेय जी को कहता है कि देखिए, प्रथम अध्याय के अंदर में नारद जी की भेंट हुई भक्ति देवी से, ये हमने आपको सुनाया। द्वितीय अध्याय के अंदर में उन्होंने कहा कि देखो, इस ग्रंथ के द्वारा जिन जिन जीवात्माओं के ऊपर कल्याण हुआ, उसको सुनकर अब उस भाग को सुनो। पराशर जी मैत्रेय जी को कहते हैं कि राजन, ध्यान से सुनिए। इसी क्रम के अंदर में एक ब्राह्मण हुए हैं जिनका नाम था आत्मदेव। बड़े ज्ञानी विप्र हैं, वेद पाठ आदि का बहुत उनको ज्ञान है, और उनका यश इतना है, उनकी कीर्ति इतनी है कि जिस समाज के अंदर में रहते हैं उनकी प्रतिष्ठा बहुत है। देव कर्म करना, देव कर्म अनुष्ठान जीवात्माओं से करवाना, बड़े परोपकारी ब्राह्मण हैं, जिनकी धर्मपत्नी है, जिनका नाम है धुंधली। अब उन्होंने विवाह उनके साथ किया हुआ था। विप्र के उत्तम गुण, लेकिन धर्मपत्नी के बिल्कुल विपरीत गुण। उनके और उनके गुण मिलते नहीं है आपस में, और उस प्रभाव से क्या हो रहा है, उनकी कुल की संतति वृद्धि नहीं हो रही है। देखो, जब तक भक्ति ठीक से नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं आएगा। भक्ति पहले होनी जरूरी है। एक पुरुष के अंदर एक जो सदो गुण है, वो जब तक स्त्री के सतो गुण से नहीं मिलेंगे तब तक उसके कुल की संतति की वृद्धि नहीं होगी। गुण मिलने बहुत जरूरी है, जब ही जाकर कुल में शांति, संयम और धर्म के अयम नियम होंगे, नहीं तो वो होगा नहीं। अब यही स्थिति उन विप्रदेव की, ब्राह्मण देवता की। वो तो बड़े ज्ञानी हैं, धर्मपत्नी बिल्कुल उसके विपरीत है। अब ब्राह्मण देवता ब्रह्म मुहूर्त में उठे, देव कर्म करें, पूजन पाठ ध्यान चिंतन। धर्मपत्नी जी उठे 8 बजे में, और उठते के साथ ही वो अन्न की तृष्णा को ढूंढे। विप्रदेव ने बहुत समझाया, बहुत समझाने के बाद में भी जब उनकी धर्मपत्नी नहीं मानी तो उन्होंने फिर उनको समझाना ही छोड़ दिया।
अब देखो कोई व्यक्ति कितनी बार समझाएगा किसी को, अब किसी को समझ ही नहीं आवे, कोई मन ही बनाकर बैठ जावे कि भाई मुझे नहीं समझना, तो उसको कोई कितना समझा देगा। उसके ऊपर ना तो ज्ञान का प्रभाव पड़ेगा, ना धर्म का प्रभाव पड़ेगा, ना किसी गुरुजनों का आशीर्वाद का प्रभाव पड़ेगा। वो जिसने नहीं समझना वो नहीं समझना। वो स्थिति धुंधली की। आत्मदेव जी ने क्या किया, बहुत समझाने के बाद जब देख लिया नहीं समझ में आया तो छोड़ दिया। एक दिन देव योग से प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में तर्पण कर रहे थे, तिलांजलि दे रहे थे भगवान को और अपने पितृगणों को। तिलांजलि देते हुए उन्होंने देखा कि मैं आज जिनको तिलांजलि दे रहा हूं उनको कल कौन तिलांजलि देगा। ये भाव उनके मन में आ गया। भाव आते के साथ मन में एक करना जगी कि मैंने इतना भजन किया भगवान का, इतना सत्कर्म किया, धर्म को श्रेष्ठ कर, परोपकार परम धर्म को श्रेष्ठ मानकर मैंने अपने जीवन को जिया है, और मेरे भाग्य देखो ऐसे कि मेरे कुल में कोई संतान नहीं। अच्छा, मेरी तो जो स्थिति है सो स्थिति है, मेरे कर्मों का प्रभाव मेरे घर में इस प्रकार से पड़ चुका है कि मेरे घर में एक गऊ है तो वो भी बांझ है, उसको भी कोई संतान नहीं। बड़े व्यथित हुए, मन में बड़ा ग्लानिन भाव आया। अब वो आत्मदेव जी ने सोचा कि करूं तो करूं क्या। उसके लिए बहुत सारे वेदों को, शास्त्रों के अंदर में उन्होंने देखा, लेकिन देखो क्या होता है, जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है ना तो उसके अंदर में ज्ञान की भी बात नहीं प्रवेश करती। ज्ञान की बात आपको प्रवेश कब करेगी, जब आपका मन शांत होगा। आप बहुत कुंठित हो या बहुत ज्यादा प्रसन्नचित भी हो, चाहे विषयों के अंदर में लीन भी हो, तो भी आपके अंदर ज्ञान प्रवेश नहीं करेगा। सही और गलत का आभास नहीं होने देगा, वो एक पर्दा डाल देगा। जो गलत भी हो रहा है वो सही लगेगा। ये स्थिति हो जाती है। अब ज्ञानी है, विप्र हैं, दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अपनी बारी में ज्ञान विवेक विलीन हो गया। नहीं तो विप्र ये भी सोच सकते हैं कि भाई संतान नहीं है तो कोई बात नहीं, झमेले भी तो नहीं है, कोई बात नहीं, जब तक मैं हूं तब तक तिल जल दूं, आगे जो पूर्वजों की इच्छा उनके लिए मैं नाम जाप करूं। लेकिन उनके मन में कामना उठी और ग्लानिन भाव आया और वो अपने आश्रम से निकले आत्मदाह करने के लिए कि ऐसी जिंदगी लेकर क्या करेंगे जिस जिंदगी में आगे का भविष्य नजर ना आए। आत्मदाह करने के लिए गए। अब वो एक पवित्र वन के अंदर में गए, सोचा कि ग्राम के अंदर में आत्मदाह करेंगे, लोग देखेंगे क्या कहेंगे। आज हमारे को डर किस चीज का है कि लोग क्या कहेंगे, और किसी चीज का थोड़ी ना डर है, ना मरने का ना कटने पिटने का। डर किसका है, लोग क्या कहेंगे, यही तो डर है वास्तविक। अब वो आत्मदेव जी ने सोचा कि इससे अच्छा वन में चलते हैं। वन की ओर भागे जा रहे हैं, कुंठित होकर जाए जा रहे हैं। मार्ग में एक महात्मा जी मिल गए। उन्होंने देखा, देखते के साथ पूछा कि विप्र कहाँ जा रहे हो कुंठित होकर। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे जीवन में केवल और केवल निराशा है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ किसके जीवन में आशा है बताओ। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, जितने लोग इस समाज के अंदर में घूम रहे हैं, इस संसार में घूम रहे हैं, सब निराशा ही लेके तो घूम रहे हैं। और आस किस चीज की बैठे हुए हैं, सुख मिलेगा, कभी तो सुख मिलेगा, यही आस लेके बैठे हैं। बताओ इसके अलावा कोई और आस हो तो बता दो मुझे। यही आशा है कि आज नहीं तो कल मिलेगा, मुझसे नहीं तो मेरे बच्चों से मिलेगा, यही तो आशा है। और किस चीज की आशा है। और वो बूंद वाली शहद के पीछे व्यक्ति मरा जा रहा है। यहाँ पर मैं वो आत्मदेव जी की व्यथा को सुनकर महात्मा ने कहा, इतनी सी बात के लिए तू जा रहा है।
अच्छा अगर तेरे को बच्चा होगा और उसने फिर तेरे पूर्वजों को तिल जल नहीं दिया, तुझको भी नहीं दिया, तो तू क्या करेगा? कह ले कि प्रभु फिर मैं सोच लूंगा कि मेरे भाग्य ही माड़े थे, उन्होंने कहा कि ये पहले सोच ले। भाई अकल को आने के लिए गाल लाल करवाना जरूरी थोड़ी है, कभी कभी पहले भी समझ लेना जरूरी हो जाता है। आत्मदेव जी नहीं माने, ऋषि ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तू आत्मदाह मत कर, मेरे कहने से तू आत्मदाह मत कर, मैं तेरा कल्याण करता हूं। भगवान कृपा करते हैं, गुरुदेव भगवान कृपा करते हैं, हमारी बुद्धि कम हो जाती है उसको समझने में, हमारा पात्र छोटा हो जाता है उस कृपा प्रसादी को ग्रहण करने में। वो तो कृपा कर रहे हैं और निरंतर कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आम का एक वृक्ष था, उनके सम्मुख ध्यान किया, चिंतन किया, फलित करके सिद्ध योगियों से फलित करके महात्मा जी ने कहा कि ये लो प्रभु, इसको लो, जाओ अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। और मैं कहता हूं कि देखो अगर तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो हम दे भी देंगे तो भी तुम्हें फलेगा नहीं, नहीं फलेगा। जब तक यहाँ नहीं लिखा हुआ है तब तक यहाँ तक नहीं पहुंचेगा। ये तो इधर लिखा होगा जब ही मिलेगा। अब फल तो दे दिया महात्मा जी ने, लेकिन वो फलित नहीं हुआ उनको। वैसे गए धर्म पत्नी को कहा कि ये लो, ये सिद्ध योगी का प्रसाद है, और प्रसाद में कभी भी भेद नहीं करना चाहिए, प्रसाद में कोई किंतु परंतु नहीं करना चाहिए, इसको भाग्य अनुसार प्रभु की कृपा समझ के ग्रहण करो। अब उस धुंधली ने सोचा कि पता नहीं कहाँ से ये आम तोड़ के ले आया है, पता नहीं आम खाने से जो अगर बच्चे होते तो अब तक तो मैंने कई सौ आम खा लिए, अभी तक तो हुआ नहीं, ये कहाँ पकड़ के ले आए। अब उनके मन में दो प्रकार की शंका हुई कि एक प्रसाद, क्या प्रसाद से कुछ हो सकता है, और दूसरी शंका कि अगर गलती से हो भी गया मान लो तो अब उसकी पीड़ा यातनाओं को कौन सहेगा। सो नहीं, उसने क्या किया, उस प्रसाद का परीक्षण करने के लिए वो जो बांझ गऊ है उसको जाकर आम खिला दिया। अब देखो उसने कौन सा अपराध किया, एक तो उस प्रसाद का अपराध किया, दूसरा अपराध जिस ऋषि ने वो प्रसाद दिया उसका, और तीसरा अपने पति का, उसका विश्वास खो दिया। एक ग्रस्त आश्रम चलता है विश्वास पे। अगर आप किसी के विश्वास को ठेस पहुंचा रहे हो, आत्मघात कर रहे हो, तो आपसे बड़ा कोई पापी नहीं है। विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं वो महात्मा का प्रसाद गौ को खिलाया, भागी भागी गई, अंदर में भय भी है कि भाई मेरे से बच्चा तो हो नहीं रहा, अब कहीं अगर नहीं हुआ खाने के बाद भी तो कहीं ये मुझे घर ही से ना बाहर निकाल दे। अपनी बहन के पास गई जो गर्भवती थी, उसको कहा कि एक काम कर, मैंने ऐसे ऐसे वो महात्मा का प्रसाद गाय को खिला दिया, तेरे जो बच्चा हो वो तुम मुझे दे देना, और मैं इधर नाटक करके बता दूंगी कि मैं गर्भवती हूँ। देखो एक बच्चे की लीला कोई नहीं जान सकता, नारी की लीला कोई नहीं जान सकता, अब वृद्धा अवस्था की लीला भी कोई नहीं जान सकता। इसको जानने के लिए 3 प्रकार की आपके मनों की स्थिति होगी तभी जान पाओगे। बच्चे की लीला जानने के लिए बच्चा बनना पड़ेगा, स्त्री की लीला जानने के लिए गंभीर बनना पड़ेगा, और वृद्धावस्था की लीला को जानने के लिए झुकना पड़ेगा। जब जान पाओगे कि वो क्या कर रहे हैं और उसका क्या फल है कि नहीं? जगे हो ना। अब यहाँ पर मैं उसकी बहन को बच्चा हुआ, बच्चे को जैसे हुआ रात को आकर दे गई। इधर गंगा स्नान के लिए आत्मदेव जी गए, देखा कि भगवान की कृपा होने वाली है,
धर्म पत्नी गर्भवती हो गई है। गंगा स्नान से जैसे आए तो देखा घर में बच्चा हुआ है। बड़े प्रश्न हुए। उन्होंने कहा कि आज उस संत का प्रसाद फलित हुआ है, उसकी कृपा मेरे ऊपर हुई है। अब वो कभी कह ही रहे हैं कि बाहर आए तो गौ ने भी एक बच्चा दे दिया। उन्होंने कहा कि वाह प्रभु, कहा तो मेरी धर्म पत्नी बांस थी, मेरी गौ बांस थी, आज उस संत की कृपा हुई है, भगवान की कृपा हुई है कि मेरी पत्नी को भी बच्चा हुआ है और मेरी गौ को भी बच्चा हुआ है। अब देखो, पत्नी ने अपने आप ही अपने बच्चे का नाम रख लिया, मैं धुंधली तो मेरा बेटा धुंधकारी है। जिस घर में कल्याणकारी मां नहीं है ना, वो घर का नाश ही होता है। जिस घर में पुरुषों की नहीं चलती ना, वो भी घर बर्बादी होता है। नारी के ज्ञान में कोई दोष नहीं है, लेकिन नारी का ज्ञान ही सीमित है। हमारे इस आर्यावर्त जम्बू द्वीप खंड पे ऐसी बात नहीं है कि ऐसी कोई विद्वान देवियां नहीं हुई हैं, अनंत विभूषित माताएं हैं, लेकिन उनकी फिर भी सीमा सीमित है। लेकिन इसके दूसरी ओर जो पुरुष हैं, उनकी दूरगामी सोच होती है। वो वहीं तक नहीं सोचते, दूर तक का सोच के कार्य करते। ये भगवान के द्वारा है, ये हमने अंतर नहीं बनाया, ये भगवान के द्वारा जीव के अंदर में ऐसी प्रविष्टि की गई है, दूरगामी सोच। इसके पीछे कारण है। अगर नारी की सीमित सोच नहीं होगी तो घर का उत्थान कैसे होगा, और अगर पुरुष की दूरगामी सोच नहीं होगी तो उसका भविष्य कैसे बनेगा। इसीलिए ऐसी सोचों को एक जगह पे भगवान ने जोड़ के बनाया है। इसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं है। अब यहाँ पर मैं धर्मपत्नी ने अपने आप ही नाम रख दिया। महात्मा जी ने सोचा नाम से क्या करना है, हो तो गया। एक कलंक जो मेरे सर पे लगा हुआ था कि ये निसंतानी है, संतान तो हो गई। उस गौ के बच्चे को देखा, शरीर तो मानव वाला, कान गौ वाला। बड़े भाव उमड़ गए। उन्होंने उसका नाम रखा गौ कर्ण। गौ से उत्पन्न गौ का कर्ण, गौ कर्ण। बड़े प्रसन्नचित हुए महात्मा जी। अब उनका नित्यनेम वेद पाठ के लिए बिठाते बच्चों को, गौकर्ण जी महाराज जी को भी और धुंधकारी को भी। अब जिस बीज से जो पौधा निकलेगा, फल तो वैसा ही होगा। अब वो बीज ही खराब हो तो उसमें फल आम का कहां से लगेगा। अब धुंधकारी का बीज जैसा था, जैसे घर से वो उत्पन्न हुआ था, वैसे उसकी प्रकृति। जो उसकी ओरिजिनल माँ थी वो भी कोई धर्म कर्म करने वाली नहीं थी, और ये वाली भी उसी प्रकार की थी, मौसी। शास्त्रों में कहा जाता है कि माँ और मौसी में कोई भेद नहीं, एक समान होती है। अब वो दोनों ही एक प्रकार की थी। कोई तो कम से कम सत्शिक्षा देती कि चलो भाई जैसे हो वैसे हो, तुम्हारे पिता ज्ञानी हैं, उस ज्ञान का आश्रय लो। ज्ञान का आश्रय नहीं लिया, और ज्ञान का आश्रय किसने लिया? गौकर्ण जी ने। इसी को कहते हैं प्रसाद की महिमा। जैसा प्रसाद आपने ग्रहण किया, जिस बोधि से ग्रहण किया, वैसा कल्याण आपका होगा। आपने प्रसाद को प्रसाद बोधि से ग्रहण किया है तो नारायण कृपा होगी, लेकिन अगर आपने प्रसाद को भोजन बोधि से लिया है तो आपको वो सिर्फ भोजन ही लगेगा, प्रसाद नहीं बनेगा। मैं आपको बतला दूं। अब वो गौकर्ण जी ने वेदों का अच्छे से अनुसरण किया, पिता के द्वारा दिए गए ज्ञान को अच्छे से ग्रहण किया, और उनसे भी 2 कदम आगे निकल गया, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो गया। अब आत्मदेव जी गौकर्ण जी को देखकर तो बड़े प्रसन्न होते, लेकिन धुंधकारी को देखकर उनके मन में निराशा होती कि भाई जो बेटा मेरा हुआ वो तो किसी काम का नहीं, जो गौ का हुआ वो बड़ा कल्याणकारी। लेकिन मन में एक भाव आता कि कम से कम ये तो कल्याण हुआ, कोई बात नहीं। एक दिन देव योग से वो आए, उन्होंने
गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी, आपकी कृपा से मेरी इच्छा है कि मैं इन वेदों और उपन्यासों का और अध्ययन करने के लिए काशीपुरी जाऊं। उन्होंने कहा कि ठीक है पुत्र। अब आत्मदेव जी ने धन आदियों को प्रदान किया, स्वेच्छा से धन दिया, स्वेच्छा से। माता पिता जो स्वेच्छा से दें, गुरुजन जो स्वेच्छा से दें, भगवान जो स्वेच्छा से दें, वही तुमको फलित होगा। जबरदस्ती लेने से, जबरदस्ती मांग लेने से कभी वो फलित नहीं होगा। अब उन्होंने स्वेच्छा से दिया कि ये मेरा नाम रोशन कर रहा है, ये मेरा ज्ञानी पुत्र है, ये ले बेटा। अब वो निकल गए उच्च शिक्षा के लिए। इधर धुंधकारी ने क्या किया, चोरी जारी शुरू किया पहले घर में ही, और साथ कौन दे, माता जी। ये जो कहावत है ना कि अभी तो हमारा मुंडा निका जया है, वो निका जया मुंडा जो है ना, बाद में जब वो ऐसे गला काटता है तब फिर माता जी कहते हैं कि अपने बाप पे गया है। अब वो पापा कहता है कि मेरे पे गया होता तो ये निका जया से बड़ा हो गया होता, ये गया ही अपनी माँ पे है। और मैं कहता हूं ये संस्कार के ऊपर गया है, जो उसके आचरण खराब हो गया है। माँ ने उसको बढ़ावा दिया, अज्ञान उसके अंदर में अच्छे से भर गया, और अज्ञान के बढ़ते के साथ कुसंग का भी प्रवेश हो गया। जैसे अभी मैंने पहले भाग में बतलाया ना, भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से वैराग्य, उसी प्रकार इसके विपरीत अज्ञान से कुसंग और कुसंग से पापी। कुसंग प्रचुर मात्रा में करने लग जाओ तो पापी की संज्ञान आपको अपने आप मिल जाएगी। घर की चोरी चारी करते, अब ये स्थिति बढ़ते बढ़ते वो ग्राम की चोरी करने लग गया, मदिरा का पान कुसंग करने लग गया। एक दिन धन की अभिलाषा से कहीं से चोरी करके आ रहा था, ग्राम के लोगों ने उसको देखा, मारा पीटा, आत्मदेव जी को बतलाया, बड़ा ग्लानिन भाव आया। आए धर्मपत्नी को पूछा कि तू सच सच बता, ये मेरा बच्चा है, इसके अंदर में मेरे एक भी गुण नहीं मिलते। आज इतने वर्षों के बाद उसने कहा कि नाथ ये आपका बच्चा नहीं है। जो स्त्री अपने पति के साथ छल करे वो भी नरक जावे, ये शास्त्र कहते हैं। सत्य बोलने में उसको कोई दिक्कत थोड़ी थी, लेकिन छुपा के रखा। अब कब बोला है, जब नाक पे पानी आ गया है कि नाथ ये हमारा बच्चा नहीं है, ये तो मेरी बहन का बच्चा है। इस बात को जब आत्मदेव जी ने सुना, मन में बड़ा ग्लानिन भाव आया, ये क्या कर दिया। उन्होंने कहा कि तुझे जो वो आम दिया वो कहाँ गया। उन्होंने कहा कि प्रभु वो गौकर्ण जो उत्पन्न हुए हैं वो उसी आम के प्रभाव से। अब तो उन्हें और क्रोध आया कि तुमने उस ऋषि के प्रसाद का अपमान किया, उनका परीक्षण किया और तुमने विश्वासघात किया, ये लो हमने तुम्हारा परित्याग कर दिया। उसी वक्त हाल छोड़ के आत्मदेव जी वन में आ गए, रोते हुए वन में आए। रोते हुए जब वन में आए तो महात्मा जी मिले। उन्होंने कहा क्यों भाई, तब भी रोता हुआ आया था, अब भी रोता हुआ आया है। तब बाल काले थे, अब बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन तेरे रोने की आदत क्यों नहीं ठीक हुई भाई, बच्चा हुआ कि नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि महाराज बच्चा तो हुआ, आपकी कृपा हुई मेरे ऊपर, लेकिन मेरा पात्र ही इतना छेदों वाला भरा हुआ था कि उसमें वो पात्र में वो आया नहीं। उन्होंने कहा कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वही जो तब करने जा रहा था। उन्होंने कहा फिर आत्मदाह करने जा रहे हैं। कहने हाँ, क्यों, आप तेरे पूर्वज तिल जल कहाँ से लेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो आप जो लेंगे सो लेंगे, लेकिन अब मैं समझ रहा हूँ कि मुझे नरक ही जाना उत्तम है। मैंने आपका अपमान किया गुरुदेव, मेरे ऊपर कृपा करो। उन्होंने कहा कि तेरे को कृपा करवानी है, हाँ तो बैठ मेरे पास। बिठा लिया अपने पास, तुलसी माला कंठ में डाली, क्या कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
इसका तो अब जाप कर, इसका जाप कर, छोड़, जो जिधर जा रहा है जाने दे, जो हो रहा है वो होने दे। और मैं भी आपको कहता हूं, कोई भी चीज आपके अधीन नहीं है। जब समय आपके अधीन नहीं है, शरीर आपके अधीन नहीं है, समाज और परिवार अधीन नहीं है, तो चिंता क्यों करनी। ध्यान करो और भजन करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भजन करो, कल्याण होगा। आत्मदेव जी तो वो भजन में लग गए। अब जहां से बीज शुरू हुआ था तो समस्या भी तो उधर ही होगी। पहले माँ ने छल किया, माई को भोगना पड़ गया। देव योग से आया, एक दिन धुंधकारी मदिरा का सेवन कर रखा है, धन की कामना की, माँ के पास कुछ बचा नहीं, उस विषय में होश में तो था नहीं। लड़ाई झगड़ा प्रारंभ किया और लड़ाई झगड़ा करते 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 उसने इतना अपमान किया कि उसने अपना हाथ उठाकर अपने माँ के ऊपर प्रयोग कर दिया, बल प्रयोग माँ के ऊपर किया। आज उसे पता लग गया पति की आज्ञा भेलना करने का क्या फल मिलता है, पति के विरुद्ध जाने का क्या फल मिलता है। धर्म पत्नी को क्या चाहिए, बच्चों को ज्ञान दे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधीन किसके करे, पति के। मुंह से कहे कि नहीं बेटा, जो तुम्हारे पिता कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, कल को तुम बचे रहोगे। एक डर बना रहेगा बच्चों के बीच में पिता का। आप खुद ही बन जाओगे चौधरी तो फिर वो धुंधकारी वाली स्थिति में आ जाओगे और धुंधली वाली स्थिति में। वो नहीं माना, उसने माँ को पीटा। आज जब उसको याद आई अपने पति की वाणी, मन में ग्लानिन भाव हुआ। घर के अंदर एक कूप था, उसी के अंदर कूद के जय श्री राम आत्मदाह कर लिया। अब इसका कुसंग बढ़ गया। ग्राम के अंदर में चोरी जारी करते हुए लोगों ने मार पीट के ग्राम से बाहर भगा दिया। नगर के बाहर एक वैश्या के साथ वो रहने लगा। अब वहां पर रहते रहते उसने क्या किया, इतना कुसंग किया, इतना कुसंग किया कि उस कुसंग के प्रभाव से उसके शरीर में कई रोग लग गए, जिससे उससे चोरी जारी होना कम हो गया। उन वैश्याओं ने जो धन की इच्छा से उसके पास आई थी, धन खत्म हुआ नहीं और उन्होंने उसे छोड़ा नहीं। यही संसार का नियम है। इससे, इस शरीर से जब तक सुख मिलता रहेगा लोग तुमको पूछते रहेंगे, तुमको नहीं, तुम्हारे शरीर से जो सुख हो रहा है उसको, तुमको भी नहीं। इस शरीर से जो दूसरों को सुख दे रहे हो ना, चाहे धन कमा के, कोई किसी का काम करवा के, लोग उसको पूछ रहे हैं और हम भ्रम में जी रहे हैं कि लोग हमको पूछ रहे हैं। ये भ्रम है। और जिस दिन ये खत्म हो जाएगा उसी दिन तुम्हारी कोई जरूरत नहीं रहेगी। और वही स्थिति हो गई। जिन वैश्याओं के लिए उसने इतना पाप कर्म किया, चोरी जारी आदि का कर्म किया, अपनी मां तक को मार डाला, पिता का अपमान कर दिया, आज ऐसी स्थिति हो गई कि उन्हीं वैश्याओं ने उसका गला दबा दिया, उसकी भी अधोगति हो गई और वो भी मृत हो गया। अच्छा, वैश्याओं ने क्यों गला दबा दिया? उन्होंने कहा कि देखो, एक तो हम पापी, दूसरा ये पापी, कम से कम एक तो खत्म हुआ। इसीलिए कि पाप का संग जो व्यक्ति करता है वो पाप ही उस पाप को खत्म कर देता है। और जो पुण्य का कर्म करता है धर्म के अधीन होकर, तो जो पुण्य का कर्म करता है धर्म के सानिध्य होता है, तो धर्म उस जीव के अंदर से जो अधर्म के तत्व होते हैं उसको वो खत्म कर देता है। यही धर्म। तो ये हमने डिसाइड करना है कि हमने किसको लेना है, धर्म या अधर्म। अभी दोनों मृत हो गए। इतने में काशीपुरी नगरी से ज्ञान का उपार्जन करके जब वो आए अपने लोक में, अपने घर पे आए तो देखा कि सब वीरान पड़ा हुआ है। उस घर की स्थिति अस्त व्यस्त हुई पड़ी है। उसको देखकर वहां पे किसी से उन्होंने पूछा कि पिताजी कहाँ गए, माताजी कहाँ हैं, भाई हमारा कहाँ है। तो वहां के लोगों ने सारी वृतांत को बतलाया। मन में बड़ा आघात हुआ। अब सोचा कि मैं यहाँ रुक के क्या करूं। फिर मन में भाव आया कि जब आया हूं
तो एक बार घर को साफ करके निर्मल करके कुछ समय व्यतीत करके फिर मैं चला जाऊंगा। अब इस भाव को रखकर वो वहां पे गए और उन्होंने क्या किया कि घर की साफ सफाई करते हुए, देव पूजन करते हुए, तुलसी के वृक्ष के अंदर में जो सूख गया है उसमें जो ही जल दिया वो तरुण अवस्था को आ गया है। अब देखो कई लोग कहते हैं कि पंडित जी हमारे घर में बहुत बार तुलसी का पेड़ लगाया लेकिन खूब सूख जाता है, इसका कारण क्या है? इसके 3 कारण हैं। एक, तुम्हारी घर के अंदर में कोई अशुद्धि प्रवेश हुई है, चाहे मनोविचार से, तुम्हारे कर्मों के अनुसार से। अब कहो उसकी शुद्धि कैसे होगी? तो उसकी शुद्धि होगी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसके जाप करने से। दूसरा, मौसम भी हो सकता है काला। और तीसरा, पवित्रता तुम नहीं रखते घर में। यही 3 कारण हैं तुलसी के मुरझाने के। अब यहाँ पर मैं आए, उन्होंने जल दिया और वो तरुण अवस्था में तुलसी आ गई। तुलसी कहने लगी कि रुको नाथ, रुक जाओ, यहाँ छोड़ के मत जाओ, हमारी व्यथा सुनो। अब वो तुलसी के वृक्ष के पास बैठ गए गौकर्ण जी, पिताजी को ध्यान करने लगे, रुदन करें, माता जी को ध्यान करें, रुदन करें, भाई की ओर देखें, घर खाली देखें, गौ की ओर देखें, सब खाली पड़ा हुआ है। अब वो सोच रहे हैं, इतने में क्या हुआ, एक प्रकाश सा दिखने लगा। प्रकाश में कभी सिंह दिखे, कभी बैल दिखे, कभी सियार दिखे, कभी कोई पुरुष दिखे, कभी कोई नारी दिखे। प्रकाश के अंदर में उससे वो भयभीत होने लगे। अंत गत्वा, तपोनिष्ठ है गौकर्ण जी। उन्होंने पूछा, रे तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि भैया मैं आपका पापी भाई धुंधकारी हूँ, मैंने अधोगति को प्राप्त कर लिया, प्रेत में आ गया हूँ, मेरा कल्याण करो। अब उन्होंने उसकी कल्याण की निवृत्ति के लिए शास्त्रों, वेदों, आदियों से उन्होंने ध्यान किया। ध्यान करने के बाद पता लगा कि इसको, इनकी प्रेत देह से मुक्ति का एक उत्तम तरीका क्या है कि इसको श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान दिया जाए। उन्होंने एक बांस को बांधा, 7 रस्सियां बांधी और 7 दिवस के अंदर में उन्होंने पूर्ण भागवत को सुनाया, जिसके फल स्वरूप उनकी माँ, उनका भाई और वो समाज के ऊपर में नारायण भगवान की अति कृपा हुई। अब यहाँ पर मैं पराशर जी मैत्रेय जी को कहते हैं कि ध्यान कीजिए राजन, ये नारद जी के द्वारा जो कृपा हुई इस मृत लोक के ऊपर में, उस कृपा से वो यहाँ तक आए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप कृपा करके 5वें अध्याय के अंदर में नारद चरित्र बतला दीजिए, नारद जी का चरित्र बतला दीजिए। इस 5वें अंश के 5वें अध्याय की अंतिम कथा। तो यहाँ पर मैं सूर्य जी भगवान कहते हैं कि देखिए नारद जी का चरित्र सुनिए। नारद जी पूर्व जन्म के अंदर में एक विप्र के घर में उनका जन्म हुआ। देव योग से जब जन्म हुआ, जन्म के कुछ वर्षों के बाद ही उनके जो पिता थे वो मरणासन्न हो गए, भौतिक शरीर का त्याग हो गया। माता ने अन्न की चिंता में, भरण पोषण की चिंता में एक महात्मा जी के आश्रम में जाकर सेवा भाव करना प्रारंभ किया। अब उसी आश्रम में अपने जीविका को चलाने के लिए नारद जी को वो साथ लेके आ गए। नारद जी को जब साथ लेके आए तो वहां पर उन्होंने क्या देखा कि गौओं की नित्य सेवा, तुलसी की नित्य सेवा, साधु जनों की सेवा, महात्मा जनों की सेवा, उनका नाम संकीर्तन और उनकी मनमोहक स्थिति को देखकर उन ऋषियों का उस बालक के प्रति प्रीति जो उनके ऊपर बड़ी कृपामयी हुई। संसारिक पिता तो उनका मर गया, भौतिक शरीर का पिता तो मर गया, लेकिन आत्मिक पिता रूप में नारायण स्वरूप वो महात्मा जी वहां पे प्रकट हो गए।
उन्होंने बड़ी कृपा करी उन नारद जी के ऊपर में। अब उन्होंने संसार का ज्ञान, तत्वों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान दिया। पास में बिठाते दीक्षित करने के बाद परम तत्वों का उन्हें आभास करवाया, जिसको उन्होंने अच्छे से संग्रह किया। सूत जी भगवान कहते हैं कि देखो, नारद जी ने अपनी बाल्य अवस्था के अंदर में ही संसार के तत्वों के प्रति से अपना मन वैराग्य में लगा लिया। भक्ति की इतनी प्रचुर मात्रा साधना की, जिससे ज्ञान हुआ और ज्ञान से वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो गया। उन्होंने कहा कि वो कैसे हुआ नाथ? और कहने क्या, वो सुनो वो कैसे हुआ। संत सेवा, गुरुजनों की सेवा। नारद जी क्या करते, छोटे से, अब वो जाते जहां गुरु जी बैठते वो स्थान निर्मल करते, जहां गुरु जी के चरण पादुकाएं उनको वो साफ करते। गर्मी होवे तो जो उनसे बन पावे उस पंखे से गुरु जी को हवा, जल देवे, कभी कुछ देवे, कभी कुछ करे, कभी कुछ करे। शयन के लिए गुरुदेव जाए तो उनके चरण को दबावे। अब जब गुरु जी भोजन कर लेवे तो वो शीत प्रसादी खावे। शीत प्रसादी समझते हो? बचा हुआ है। इतना शीत प्रसादी खाया, ऐसे वैष्णव तत्वों को उसने ग्रहण किया कि आत्मा उनकी पवित्र हो गई। पूर्व जन्मों के किए गए सारे पापों से विमुक्ति हो गई। गुरुदेव भगवान नारायण भगवान की कृपा हुई। समय अनुसार माता का देह परित्याग हुआ। परम लीन में तत्व में वो जब विलीन हो गई, तब उन्होंने गुरु की आज्ञा को मानकर तप साधन किया। और तप साधन करते करते इतनी साधना की एकांत में कि वो ब्रह्मलीन हो गए और भगवान नारायण के परम मन हो गए। ऐसे अति पावन चरित्र नारद जी की। अब देखो समय कितना विचित्र आ गया आजकल। जो अकेले रह रहे हैं, कई ऐसे हमारे वृद्ध माता पिता रूप में वृद्ध जन है समाज में, जब अकेले हैं, क्या करें पंडित जी? अकेले टाइम पास नहीं होता है। अरे भाई, अब मरने की बारी है तो टाइम पास करने की सोच रहे हो? अकेले हो, भगवान ने वैसे ही तुम्हें अकेला कर दिया, क्या करो? भजन करो। लेकिन बुद्धि में जो भरा हुआ है, ये कब खत्म होगा? अरे माला में तो मन नहीं लगता, कोई पुस्तक पढ़ते नींद आ जाती है, फिर किस में मन लगता है? चार मिल जाए उनसे बात करने में, उससे बतियाने में बड़ा मन लगता है। इससे अच्छा परिवार में दो चार बंदे होने चाहिए जिससे समय पास हो जाए। अच्छा, ये तो है किसकी स्थिति? जो अकेले हैं। अब इसके विपरीत देखो जो परिवार के अंदर में है, क्या बताएं, सुबह से लेके शाम बीत जाते इन्हीं के पीछे, अपने लिए तो टाइम ही नहीं है। क्या करें? कौन सी पूजा करें? अब देखो दोनों ही बेवकूफ है कि नहीं है? दोनों स्थिति में भगवान ने दे रखी है कृपा। कैसी कृपा वो उसको समझो। जो अकेला है उसको तो बिल्कुल ही कृपा कर रखी है। अब तुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, दूसरों का छोड़, अपना सोच। हो गया कि नहीं हो गया? भगवान ने इसे आइसोलेटेड जोन में भेज दिया है। भाई यहाँ कोई तेरे को दिक्कत करने वाला नहीं है, परेशानी करने वाला नहीं है। अब तू क्या कर, मेरा भजन कर, सत्कर्म कर और अपनी मुक्ति का द्वार खोल। ये तो उसके लिए है जो अकेला है। अब देखो जो गृहस्थ के अंदर में जिसका सारा सर्कल है, उसके लिए क्या किया भगवान ने कि इनकी सेवा कर, साथ में मेरा भजन कर, उनका भी उद्धार होगा, तेरा भी उद्धार होगा। सेवा करते करते नाम संकीर्तन कर, तेरा भी कल्याण होगा, तेरे परिवार का भी कल्याण होगा। जितनों का कल्याण होगा सबका भाग तुझे भी मिलेगा। लेकिन दिमाग किधर है? दिमाग उधर नहीं है, दिमाग है लड़ाई में, है कि नहीं? और इसका क्या है अभिप्राय?
जो अकेले है वो भी बेकार है और जो परिवार में है वो भी बेकार है। और यहाँ पर मैं पराशर जी मैत्रेय जी को कहते हैं कि जिसने मानव शरीर धारण कर लिया, सनातन धर्म के अंदर में आ गया और उसके बाद भी भजन नहीं कर रहा है तो वो सब बेकार है कि नहीं बेकार? शरीर मिला है भजन करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, ताकि पुनः इस मृतलोक में ना आना पड़े। भगवान ने बड़ी कृपा की है आपके ऊपर, आपके गुरुजनों की कृपा हुई है आपके ऊपर, पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म उदित हुए हैं तब ये मानव शरीर मिला है। और हम इसको क्या कर रहे हैं? आदि आदि कर्मों में खराब। और फिर जब ये सब अच्छे से खराब कर लेते हैं और जब भगवत दर्शन की कामना होती है तो भगवान कहते हैं कि जब पूरे जीवन कोई सत्कर्म नहीं किया, नाम जाप नहीं किया, पापों से विमुक्त होने का कोई उपाय नहीं किया, तो अब मेरे पास क्या लेने आए हो? मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं प्रथम 5 अध्यायों के अंदर में हमने आपको पंचम अंश के अंदर में क्या सुनाया? आज सबसे पहले भक्ति, ज्ञान और वैराग्य कथा सुनाई। और ये कथा तो सबको याद भी होगी, क्यों जी, है कि नहीं? उसके बाद में फिर हमने आपको आत्मदेव जी की कथा सुनाई, ये भी याद होगी। उसके बाद हमने आपको नारद जी के पावन चरित्र को सुनाया, ये भी आपको याद होगा। लेकिन इसका सार भूल जाते हो आप। कथा तो याद है, अच्छा सुनो, क्यों भूल जाते हो उसका कारण सुनो। कभी कभी हमारे मन में आ ही जाती है, बता दें। एक तोता था, उस तोते ने क्या देखा कि एक करंट की तार जा रही है। अब उसमें दूसरे जीव जो उसके ऊपर जाए वो चिपक जाए। उसने देख लिया कि इस पे जो जा रहा है वो चिपक जा रहा है। तो उसने क्या सोचा कि क्या करूं क्या ना करूं। तो वो उधर जाए, देखे इधर आए। उसको देख रहे थे महात्मा जी। उन्होंने कहा कि इधर आओ, सुनो, तुम ज्ञानी समझ में आते हो, जब भी काल को देखकर बार बार नीचे बैठ जाते हो, इधर आओ। तोते को ले आए महात्मा जी। उन्होंने क्या कहा कि भैया क्या करो, राम राम करो, राम भजन करो। अब वो राम राम करे। और महात्मा जी सुबह और शाम में 2 बात जरूर कहें। क्या? इस तार पे नहीं बैठना, बैठोगे करंट लग जाएगा, और करंट लग जाएगा तो तू नहीं बच पाएगा। लेकिन वो 2 ही बार कहे, बाकी पूरे दिन क्या कहें? राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। अब वो तोता राम राम तो नहीं सीखा, श्याम श्याम नहीं सीखा, क्या सीखा? तार के ऊपर नहीं बैठना, करंट लग जाएगा और मर जाएगा। एक दिन देव योग से वो तारी पे बैठ गया। अब उस समय में भी वो राम राम कृष्ण कृष्ण कहता तो उसका कल्याण होता। लेकिन उसने वहां क्या बोला? तार पे नहीं बैठना, करंट लग जाएगा और मारा जाएगा। बस ये बोला नहीं और करंट लगा नहीं और तोता मर गया। अब देखो यहाँ पे तोता जो है वो तोता सब समझ लो कि भैया ये राम राम श्याम श्याम करो, नाम संकीर्तन करो, तो उस तार से बच जाओगे। और नहीं करोगे तो फिर तो भाई मैं क्या, कितनी कथा सुनाऊंगा, कितने फोन वाले कथा सुनाएंगे, टीवी वाले क्या कराएंगे, ये किताबों का क्या अभिप्राय होगा, मंदिरों का क्या अभिप्राय होगा। वो तो फिर उसी तार पे बैठोगे, जान तो सब जाओगे लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे। तो इस स्थितियों से बचना चाहिए। इन कथाओं को सुनने के बाद मन में ये भाव लाना चाहिए कि हमारा जीवन का एकमात्र ध्येय है हरि नाम संकीर्तन। अब आज के अधिक मास के दान में अखरोट की गिरियों को आपने दान किया, कल में क्या करोगे? काजू की गिरियां दान करोगे। इस प्रकार से इन कथाओं को सुनकर जो भी कोई नारायण भगवान में प्रीति करता है उसके ऊपर हरि भगवान की अति कृपा होती है। बोले